टीचर बच्चों को पढ़ाने में लगे थे, लेकिन किसी को भी पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं था। सब आराम से सो रहे थे, मगर एक लड़का गामिन काफी मेहनत से पढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि यही इस क्लास का टॉपर है, लेकिन असल में ये पूरे स्कूल में सेकंड प्लेस पर होता है, वह भी पीछे से। गामिन बताता है कि बचपन से ही उसे पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाने थे और उसने हर एक फेमस एकेडमी को ज्वाइन भी कर लिया था, लेकिन तब भी कुछ भी नहीं बदला। गामिन ने अपनी माँ से बोलकर प्राइवेट ट्यूटर भी लगवा ली थी, लेकिन उसके आने के बाद भी गामिन अच्छे नंबर नहीं ला पाया। तभी एक दिन स्कूल में उसने एक लड़के को कहते हुए सुना कि अगर तुझे अच्छे ग्रेड से कॉलेज जाना है ना, तो यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल में चले जा। गामिन इसी आधी बात को सुनकर उस स्कूल में जाने का फैसला कर लेता है। वहीं पर उस लड़के का दूसरा दोस्त कहता है कि उस स्कूल में जाने से अच्छा है मैं मर जाऊं। लेकिन गामिन को यह बात नहीं पता थी। वो यूसुंग हाई स्कूल में एडमिशन ले लेता है, लेकिन जैसे ही पहले दिन वो क्लासरूम का दरवाजा खोलता है, तो देखता है कि अंदर तो जंग छिड़ी हुई है। पढ़ाई का दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं था। यह देखकर गामिन परेशान हो जाता है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ तो सभी लोग मारपीट ही करते रहते हैं, तो थोड़ी पढ़ाई करके गामिन उन सभी लोगों से आगे निकल जाएगा। मगर फिर पूरे 10वीं ग्रेड में 220 बच्चों में से गामिन की रैंक 119 आती है, लेकिन वह अब भी हार नहीं मानता। वह सोचता है कि इन गुंडों में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो कि पढ़ना चाहता होगा। इसीलिए अगले ही दिन गामिन हर एक के चेहरे को देखने लगता है, मगर उन लड़कों की शक्ल देखकर ही गामिन समझ जाता है कि इन्हें पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी गामिन को एक लड़का सहन दिखता है, जो कि शांत बैठा हुआ था। गामिन उसके पास जाकर कहता है कि मेरे साथ स्टडी करोगे, लेकिन वो लड़का कुछ कह पाता इससे पहले ही एक दूसरा लड़का उसे धक्का देता है और कहता है कि चल आजा फाइट करते हैं, मुझे अपनी रैंकिंग बढ़ानी है। दरअसल इस स्कूल में एक ऐप चलता है जिसमें सभी बच्चे दूसरे बच्चों से फाइट करके अपनी रैंकिंग बढ़ाते हैं। और अब यह लड़का, जो कि 173वें नंबर पर था, वो सहन से, जिसका नंबर 170 था, उसे फाइट करता है और उसे बहुत बुरा मारता है। वो लड़का सहन कुछ भी नहीं कर पाता और हार जाता है। इस तरह उस दूसरे लड़के की रैंक ऐप में 170 हो जाती है। गामिन को यह सब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। वो सहन की मदद करता है। तभी एक टीचर डंडा लेकर आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारे पुराने टीचर की जगह अब तुम्हें एक नई टीचर मिस ली पढ़ाएंगी। गामिन देखता है कि यह तो वही मिस ली है जो कि उसकी प्राइवेट ट्यूटर थी। यहाँ पर मिस ली अब सभी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लेना शुरू करती हैं और एक लड़का फार्टिंग करके प्रेजेंट होने के बारे में बताता है। तभी एक चीज मिस ली की तरफ तेजी से आती है और यह चीज क्लास के सबसे ताकतवर लड़के यनबू ने फेंकी थी। वो कहता है कि अभी किसने फार्ट करके मेरी नींद खराब की। एक लड़का डरते हुए अपना हाथ उठाता है और यनवू उस लड़के के 2 थप्पड़ मारकर वापस जाने लगता है। तभी दूसरा लड़का कहता है कि ओ यनवू, तूने अभी अभी मेरी नोटबुक वहां फेंक कर बर्बाद कर दी। वो यनवू को गाली बकता है, जिसके बाद क्लास में एक बार फिर से जंग छिड़ जाती है। यनवू उस लड़के को काफी बुरा मारने लगता है और सारे बच्चे उन दोनों की फाइटिंग में शर्त लगाने लगते हैं कि कौन जीतेगा। मिस ली ये देखकर काफी हैरान थी। उनका आज पहला दिन था। वह सभी बच्चों को चीख कर वापस बैठने के लिए कहती हैं। यनवो वापस क्लास में आकर बाकी सभी को भी बैठने के लिए कहता है और सभी चुपचाप बैठ जाते हैं। इसके बाद डस्टबिन में कूड़ा फेंकते समय मिस ली हैरान रह जाती है, क्योंकि वह तो सिगरेट से भरा पड़ा था। साथ ही वह देखती हैं कि स्कूल में हर जगह ऐसे ड्रम रखे हुए हैं जहां पर बच्चे खड़े होकर स्मोकिंग कर रहे हैं। उन्हें स्कूल में किसी का भी डर नहीं होता। अब तभी गामिन मिसली के पास आकर उनसे बात करता है। मिसली उसे पहचान जाती हैं और कहती हैं कि तुम तो काफी बड़े हो गए हो। गामिन उनसे कहता है कि आप इसी स्कूल में पढ़ाने वाली हो क्या? अगर ऐसा है तो यहां मत पढ़ाओ। पिछली टीचर भी 1 महीने में ही यह स्कूल छोड़कर चली गई थी। मिस ली कहती हैं कि तुम तो काफी बड़े हो गए हो जो मेरी चिंता कर रहे हो। यह सब मुझ पर छोड़ दो। फिर वह पूछती हैं कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। गामिन उन्हें बताता है कि वह एक स्टडी ग्रुप बनाना चाहता है। इसके बाद गामिन फिर से उसी लड़के सहन का पीछा करने लगता है और देखता है कि स्कूल में एक लाइब्रेरी भी है, लेकिन सहन यहाँ पर आकर आराम से सो जाता है। गामिन हर जगह सहन का पीछा करने लगता है। वो अक्सर लाइब्रेरी में आ जाता है और उसके साथ पढ़ने की बातें करने लगता है। ये सब देखकर सहन भी परेशान हो जाता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं बस तुम्हारी पढ़ाई में एक बार ही मदद करूंगा। सहन अब उसे एक मैथ का क्वेश्चन समझाने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि गामिन तो पढ़ाई में बिल्कुल जीरो है। वहीं पर मिस ली वाइस प्रिंसिपल के पास जाकर उनसे कहती हैं कि हमें स्कूल में इन ड्रम्स को हटा देना चाहिए। शायद इस तरह बच्चे स्मोकिंग ना करें। लेकिन वाइस प्रिंसिपल भी बिल्कुल इस स्कूल के बच्चों की तरह ही था। वो कहता है कि ड्रम हटाने से बच्चे स्मोकिंग नहीं छोड़ेंगे। मैं भी 40 सालों में आज तक स्मोकिंग नहीं छोड़ पाया। मिस ली डिसपॉइंट होकर यहां से चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सहन देखता है
कि गामिन ने टीचर की हर एक बात को नोट कर रखा है, लेकिन वो बातें मैथ के टीचर ने कही थी जिनका क्वेश्चन से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं था। सेहोन यह देखकर कहता है कि तुम तो बिल्कुल स्टूपिड हो। वो पूछता है कि तुम इतनी मेहनत से पढ़ाई क्यों करना चाहते हो। गामिन बताता है कि मुझे अच्छे ग्रेड्स लाने हैं। गामिन कहता है कि मुझे पता है तुम भी पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हो। तुम्हें नेक्स्ट सिंड्रोम है, जो कि ज्यादातर बुक पढ़ते समय झुके रहने से होता है, और तुम्हारी फिंगर्स पर वह निशान भी हैं जो कि अक्सर ज्यादा लिखने से आते हैं। और सबसे बढ़कर तुम्हारी आंखें साफ बताती हैं कि तुम पढ़ना चाहते हो। गामिन कहता है कि चलो हम साथ में एक स्टडी ग्रुप बनाते हैं, मगर सेहोन कहता है कि तू थोड़ा पागल वागल है क्या? स्टडी ग्रुप, वो भी स्कूल में? वो लड़का हान ऐसा कभी भी नहीं होने देगा। गामिन कहता है कि ये हान कौन है। इस पर सेहन गामिन को बताता है कि हान उस फेमस गैंग यनबैग गैंग के चेयरमैन का बेटा है, और उसी ने यह रैंकिंग ऐप बनाया है। वो इस पूरे स्कूल में नंबर 1 फाइटर है। उसने सभी बच्चों को किसी तरह से एक दूसरे से लड़ने और ऐप में अपनी रैंकिंग बढ़ाने के पीछे पागल कर दिया है। गामिन कहता है कि इसे हमारी पढ़ाई का क्या लेना देना। गामिन सेहोन को उसकी मार्कशीट दिखाता है, जो कि उसे उस दिन उसका सामान उठाते समय मिली थी, और सेहन की रैंक पढ़ाई में सेकंड होती है। सेहोन यह देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। गामिन कहता है कि चलो स्टडी ग्रुप बनाते हैं और पढ़कर साथ में कॉलेज जाएंगे। लेकिन सेहन उस रिजल्ट को लेता है और अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे फाड़ कर फेंक देता है, और कहता है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी। ये बोलकर वो चला जाता है। फिर एक इवेंट के दौरान वाइस प्रिंसिपल उसी लड़के हान को एक अवार्ड देते हैं और कहते हैं कि यह हमारे स्कूल का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट है। सेहोन भी यह सब देखकर उदास था। इसके बाद बाथरूम में उससे कोई टकराता है। सेहन गुस्से में था। वो कहता है कि यह कौन है, लेकिन यह लड़का वही यानवू होता है। वो अब सेहन को पीटने लगता है। सेहोन उससे फाइट बैक नहीं करता। यनवू कहता है कि अब तू कल मुझे 2 लाख 1 ला कर देगा। सेहोन कहता है कि मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं। इधर मिस ली अब खुद ही सारे ड्रम्स को उठाकर एक जगह रखने लगती हैं। तभी उन्हें एक आवाज आती है। वो देखती हैं कि यहाँ पर यनवू सेहोन को पैसे ना देने की वजह से बहुत बुरा मार रहा है। मिस ली यह देखकर 2 टीचर्स को मदद के लिए बुलाने जाने लगती हैं, लेकिन वो डरपोक टीचर खुद ही यहाँ से भाग जाते हैं। मिस ली अब खुद ही सेहोन को बचाने जाने लगती हैं। तभी गामिन यहाँ पर आकर उन्हें इस मामले में पढ़ने से रोक देता है और कहता है कि मैं उसकी मदद खुद करूंगा। इसके बाद गामिन मास्क लगाकर फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आता है और पूरी जगह में स्प्रे करके सहन को उठाकर भाग जाता है। वो सहन को एक जगह पर लाता है, लेकिन सहन उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने मेरी मदद क्यों की? वो बस मुझे मारकर इस बात को खत्म करने वाला था, लेकिन अब इस तरह भागने की वजह से वो मुझे रोज बुली करेगा। सहन कहता है कि मैं भी पढ़ाई करना चाहता हूँ, लेकिन ये बात अब जिंदगी और मौत की हो गई है। ये बोलकर सहन जाने लगता है। यन वो दोबारा उसके सामने आ जाता है और वो सहन को मारकर कहता है कि मैं जानता हूं वो दूसरा लड़का हमारी ही क्लास का था, बता वो कहां पर है। लेकिन सहन गामिन को इस मामले में नहीं खींचना चाहता था, इसलिए वो यनवू को कुछ भी नहीं बताता। तभी यनवू उसे बहुत बुरा मारता है और एक बेसबॉल बैट को तेजी से उसके मारता है, लेकिन गामिन अपनी एक ही किक से बैट को ही तोड़ देता है। दरअसल गामिन बचपन से ही रोज सुबह खड़ी ट्रेनिंग करता था। उसने कहीं पर सुना था स्ट्रैंग बॉडी स्ट्रैंग माइंड, इसीलिए उसने रोज सुबह खड़ी ट्रेनिंग करके अपने आप को बहुत ताकतवर बना लिया था। लेकिन इस सब से भी उसकी ग्रेड्स पर कोई असर नहीं पड़ा। खैर यहाँ पर एक ही पंच में गामिन यनवो को बेहोश कर देता है और सहन ये देखकर हैरान था। गामिन कहता है कि बुली होने की चिंता मत करो और मेरे स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर लो। सहन अब भी यही कहता है कि मुझे ज्वाइन नहीं करना। वो गामिन से कहता है कि मुझे पता है तुम भी पूरे कॉन्फिडेंट नहीं हो, इसी वजह से तो तुमने अभी खुद की आइडेंटिटी छुपाने के लिए मास्क पहन रखा है। ये बोलकर सहन चला जाता है। इसके बाद वो अपने घर आता है। सहन काफी गरीब था और वह अपने डैड के साथ रहता था। उसके डैड को सहन को पढ़ाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो कहते हैं कि पढ़ाई करके कॉलेज जाना यह सब बेकार होता है, इसीलिए तुम भी पढ़ाई छोड़कर कोई काम सीख लो। सहन कहता है कि प्लीज डैड अब बस करो, मुझे रोज रोज ये नहीं सुनना। ठीक है, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा और मैं पढ़ाई छोड़कर कोई काम सीख लूंगा। उसके डैड उस पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। सेहोन भी गुस्से में बिना खाना खाए यहां से उठकर बाहर आकर बैठ जाता है। उसे अपनी मैथ की नोटबुक दिखाई देती है, जो कि कूड़े में फेंक चुकी थी। सेहोन पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके हालात ऐसे नहीं थे कि वह पढ़ सके। और वहीं दूसरी तरफ गामिन भी पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके साथ पढ़ने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। बचपन से ही दूसरे बच्चों की माँ गामिन की माँ से कहती थी कि हमारे बेटे ने एक स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लिया है,
गामिन को भी स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि वह भी अच्छे नंबर ला पाए। गामिन भी दूसरे बच्चों के पास जाता था, लेकिन कोई भी उसे अपने स्टडी ग्रुप में ज्वाइन नहीं करता था। इससे गामिन को काफी बुरा लगता था। उसकी माँ भी उसे रोते हुए देखती हैं और कहती हैं कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो चिंता की कोई भी बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गामिन को किसी भी तरह खुद को पढ़ाई में अच्छा बनाना था। वो आज भी इसी बारे में सोचता है। अब अगले दिन मिस ली उठती हैं। वो उस बेकार से स्कूल में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो एक टीचर थी, उन्हें यह करना ही होगा। वो खुद से यह बोलकर स्कूल आ जाती हैं, जहां पर वह देखती हैं कि स्कूल में वो ड्रम फिर से बाहर आ चुके हैं, जिन्हें कल उन्होंने हटाया था, और बच्चे मजे से खड़े होकर सिगरेट्स पी रहे हैं। तभी डिसिप्लिन चीफ डंडा लेकर यहां पर आते हैं। जल्दी वहां से हटो, और इन सभी को तुरंत भगा देते हैं। फिर वो मिस ली से कहते हैं कि प्लीज आप इन सभी ड्रम्स को यहां से हटा दीजिए। एक स्कूल इंस्पेक्टर हमारे स्कूल को देखने आए हुए हैं, वह वाइस प्रिंसिपल के साथ हैं। ये बोलकर वह तुरंत भाग जाते हैं। मिस ली अब फिर से अकेले ही इन ड्रम्स को हटाने लगती हैं। तभी एक दूसरा लड़का उनकी मदद करता है। इस लड़के का नाम पार्क गन होता है। वो मिसली से कहता है कि अच्छा तो यही होगा कि हम लोग स्कूल इंस्पेक्टर को यह ड्रम देख लेने दें। मिसली कहती है कि मैं भी यही चाहती हूं, लेकिन क्या करें, आखिरकार यह हमारा स्कूल है, हमें इसे खुद ही बदलना होगा। पार्क कहता है कि आप अकेले इस स्कूल को नहीं बदल पाओगी, मगर मिसली कहती हैं कि मैं हार नहीं मानूंगी। वो पार्क को वापस क्लास में जाने के लिए कहती हैं। वहीं पर दूसरी तरफ गामिन जब आज क्लास में आता है तो उसे अपनी डेस्क पर एक नोटबुक मिलती है, जिस पर सहन का नाम लिखा हुआ था। यह सहन की वही मैथ की नोटबुक थी जो उसने गामिन को देने के लिए उस रात कूड़े में से उठा ली थी। गामिन उसे यह देने के लिए थैंक्स कहने लगता है। तभी एक डेस्क आकर उसके लगती है, और यह डेस्क यनवू ने ही मारी थी। वह कहता है कि मुझे पता है, तू ही कल वह मास्क वाला बंदा था ना। वो नोटबुक को ले लेता है। गामिन कहता है कि मुझे ये वापस करो। वहीं पर वह स्कूल इंस्पेक्टर वाइस प्रिंसिपल के साथ पूरे स्कूल में घूमकर ये देख रहे थे कि ये स्कूल